नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज पर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम आत्मकथा और संस्मरण में अंतर लेकर आए हैं। तो यहाँ हम आपके लिए आत्मकथा और संस्मरण से महत्वपूर्ण संबंधित यानी इनके दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर हैं या मुख्य अंतर है उनको लेकर आए हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आत्मकथा जीवनी, आत्मकथा डायरी, कहानी, उपन्यास, नाटक और रेखा चित्र और कहानी निबंध यानी इनके संबंधित अंतर, परिभाषाएं, उदाहरण और महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, इनके सबके लिंक मिल जाएंगे। तो जाके आप वहाँ सरल भाषा में उनके बारे में ठीक से पढ़ और समझ सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु हमारा है आत्मकथा। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। वहीं संस्मरण में लेखक दूसरे व्यक्ति, दृश्य एवं घटना का चित्रण करता है। तो देखो आत्मकथा में क्या होता है, जो लेखक रहता है वह स्वयं के जीवन का ही वर्णन या चित्रण करता है, जबकि संस्मरण में लेखक दूसरे व्यक्ति, दृश्य एवं घटना का चित्रण करता है। अब दूसरे व्यक्ति घटना का कैसे, जैसे उसके साथ कोई व्यक्ति, मान लो कोई लेखक है और एक दूसरा लेखक उसके साथ रहा, उसको जानता है, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उसके साथ जो समय व्यतीत किया, बिताया, उसके बारे में लिखता है संस्मरण में याद कर करके। फिर आता है दूसरा बिंदु आपका आत्मकथा में आत्मबीती होती, यानी स्वयं पर बीती हुई बातों को लिखा जाता है। वहीं संस्मरण में दूसरों की विशेषताओं के अनुभव होते हैं, यानी आत्मकथा में स्वयं पर बीती हुई बातों का चित्रण होता है, वहीं संस्मरण में दूसरे की विशेषताओं के अनुभव जो उसे पता होते हैं या जानता है उनका चित्रण करता है। फिर आता है आपका तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु में आपका आत्मकथा कालक्रम के अनुसार लिखी जाती, यानी जो लेखक आत्मकथा लिखता है उसमें घटना को लिखने के साथ साथ समय को भी उल्लेख करता जाता है। ये ध्यान रखना है ना, जैसे जो घटना रहती है उसे लिखता है, साथ में उसमें कालक्रम यानी क्रम के अनुसार लिखता है, ऐसा नहीं कहीं से बीच से उठा लें। वहीं संस्मरण में क्या होता है, किसी भी बिंदु से शुरू किया जा सकता है। देखो आत्मकथा में क्रम से लिखा जाता है, कालक्रम का अर्थ होता है क्रम से, और संस्मरण में चाहे कोई बिंदु उठा लो, चाहे आधुनिक अभी का उठा सकते हो या बहुत पुराना उठा सकते हो या बीच का उठा सकते हो। चौथा बिंदु है आत्मकथा में पूरे जीवन को कवर किया जाता है, यानी और संस्मरण में किसी विशेष खंड अथवा घटना को कवर किया जाता है। अब ऐसे समझ लो, जो आत्मकथा उसमें पूरे जीवन को ही क्या करा जाता है, चित्रण किया जाता है, जबकि संस्मरण में किसी विशेष घटना होती है या कोई खंड होता है उसी को ही कवर किया जाता है, अर्थात वर्णन किया जाता है। बिंदु नंबर आता है आपका 5। दिया हुआ है कि आत्मकथा का संबंध किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, वहीं संस्मरण किसी महापुरुष या किसी विशेष घटना से संबंधित होती है। अब दोनों में ऐसे समझ लो अंतर, जो आत्मकथा रहता है आत्मकथा का संबंध किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, यानी जो लिखता है उसके कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जबकि संस्मरण किसी महापुरुष या किसी विशेष घटना से ही संबंधित लिखी जाती है। बिंदु नंबर आता है आपका 6। तो 6 में दिया कि आत्मकथा में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संस्मरण की रचना में प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है, प्रामाणिकता होती है। इसमें प्रा में बड़े आ की मात्रा और लगेगी। तो आत्मकथा में क्या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संस्मरण में उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है और संस्मरण दूसरे के ऊपर लिखी जाती है। फिर आता अगला 7वां बिंदु, आत्मकथा में लेखक किसी के जीवन को प्रस्तुत करती है, संस्मरण में व्यक्ति की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है। अब ऐसे आत्मकथा में यानी लेखक अपने जीवन को प्रस्तुत करता है, जबकि संस्मरण में जो व्यक्ति जिस पर संस्मरण लिखा जाता है उसकी वास्तविकता को अर्थात सच्चाई को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक सच्चाई को छिपा सकता है और संस्मरण में नहीं छिपा सकता। 8वां, आत्मकथा मुख्य रूप से कथानक शैली का प्रयोग किया जाता है, संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कि जो आत्मकथा लिखी जाती है उसमें कथानक मतलब कथा की तरह, जबकि संस्मरण में विवरणात्मक यानी विवरण दे के विस्तार से बताया जाता है। 9वां बिंदु, राहुल सांकृत्यायन, हरिवंश राय बच्चन और फिर आगे इसके दिए हैं
यशपाल आदि आत्मकथा लेखक हैं। और भी है, हमने यहाँ प्रमुख लेखकों को आपके सामने रखा है। वहीं संस्मरण में बनारसीदास चतुर्वेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेंद्र नाथ अस्क आदि संस्मरण लेखक हैं। तो ये देखो आपका क्या हो गया, आत्मकथा और संस्मरण में एक छोटा सा हम आपके सामने अंतर लेकर आए थे। तो ये बहुत ही सरल भाषा में था। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।